हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्कोरिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग, ये मेरा सवाल है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? आपस में तालमेल, जिसके लिए पॉइंट नंबर 2 है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। अब क्या होता है, कंपनी में इतने सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं, तो जितने भी एक्टिविटीज चल रहे हैं सबके बीच में तालमेल का होना बहुत जरूरी है। तालमेल का मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं। हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, कई सारे पार्ट्स हमारे बॉडी में है। ज्यादा अपने आप को आईने में देख के घूरने की जरूरत नहीं है। आईना टूट गया तो आपका नुकसान हो सकता है। तो जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, क्या इनके बीच में तालमेल है? यस, बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइव कर रहे हो। ड्राइव करते समय आपकी आंखों ने देखा कि सामने कोई बंदा स्पीड से आ रहा है अपना व्हीकल लेके, और वो आप ही की तरफ आ रहा है, तो आप अपनी आंखें बंद करके आप अपना स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। आप अपने व्हीकल को साइड करने की या ब्रेक लगाने की कुछ तो कुछ आप कोशिश करेंगे। वो तालमेल का होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ड्राइव करते समय हम ब्रेक, एक्सीलेटर एक्सेट्रा जो हैं, हमारी आंखें, ये सब के बीच में, हमारे ब्रेन के बीच में एक तालमेल होता है। अकॉर्डिंगली सिग्नल्स पास ऑन होते रहते हैं और अकॉर्डिंगली हम ड्राइव करते रहते हैं। कितने भी ट्रैफिक हो हम उससे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, इतनी सारी कंपनी में इतने सारे लेवल्स हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सबके बीच में इंटीग्रेशन यानी तालमेल। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 करके दिया है, वहां पे एक वर्ड दिया है हाईलाइट करके, हार्मोनी यानी प्रॉपर बैलेंस। बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। मैं इसका आपको एग्जांपल दे देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट 1 मार्क का ब्लैंक है। कोऑर्डिनेशन इज द डैश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, इट इज द एसेंस। जिस तरह इंसान को ब्रीथिंग करना जरूरी होता है, तो वैसे ही यहां पर भी सक्सेस पाना है कंपनी को, तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स? उसके लिए कोऑर्डिनेशन यानी आपस में तालमेल का होना बहुत जरूरी है। इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, ये मैं आपको बता चुका हूं। जितने भी एक्टिविटीज चल रहे हैं सबके बीच में तालमेल का होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 भी उसी से कनेक्टेड है। तो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिशेस हार्मोनी अमंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द डिजायर्ड गोल, यानी हमें जो गोल अचीव करना है उसके लिए प्रॉपर बैलेंस यानी हार्मोनी का होना बहुत जरूरी है। बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, दही हंडी का अगर आपने सिचुएशन देखा है, टारगेट कितना भी ऊंचा हो, मटकी कितना भी ऊपर सेट किया गया हो, वहां तक पहुंचने के लिए जो पिरामिड बनता है, ह्यूमन पिरामिड की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे ये लोग वहां तक पहुंचते हैं और अपने टारगेट को अचीव करते हैं? कहीं ना कहीं इनके बीच में तालमेल है, और तालमेल अपने आप नहीं आता, तालमेल लाना पड़ता है। ये सुपीरियर्स की जवाबदारी होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर तालमेल लाएं। तो पॉइंट नेक्स्ट हमारा वही है, कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप, यानी ग्रुप ने एक दूसरे के आपस में एक अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। यूनिटी ऑफ एक्शंस का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। इंसान 5 उंगलियों की तरह होता है, सब सेम नहीं होता, लेकिन सब ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, मिलके काम करना है, तभी कंपनी के गोल्स अचीव होंगे। आपने पिक्चर तो देखी होगी, चक दे इंडिया, उसका बेस्ट एग्जांपल है। आपस में तालमेल, कोई भी टीम अगर काम कर रही है तो टीम स्पिरिट का होना बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। ऐसी कई सारी पिक्चर, इवन लगान पिक्चर अगर आपने नहीं देखी तो फिर आपने कुछ नहीं देखा, वो भी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब क्या होता है, आपस में तालमेल होगा तो लास्ट पॉइंट, ये तालमेल एक हिडन फोर्स है which binds all other functions of management, यानी कोऑर्डिनेशन की वजह से बाकी के फंक्शंस भी काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे शरीर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप ड्राइव कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन है तो हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स भी काम करने लगते हैं। आंखों ने देखा कि एक्सीडेंट होने वाला, तो डेफिनेटली आप अपने आप को, अपने व्हीकल को बचाने की कोशिश करेंगे।
अकॉर्डिंगली आपके हाथ काम करेंगे, अकॉर्डिंगली आपका पैर काम करेगा, अकॉर्डिंगली आपके दिमाग से कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, तो ये बाकी के फंक्शंस को चलाता है। चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन। दो डेफिनेशंस आपके सामने, एक हेनरी फ्योल का है। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हार्मोनी का मतलब बैलेंस मेंटेन करना है। टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस, यानी सक्सेस पाना है तो आपस में तालमेल का होना बहुत जरूरी है। जिस परिवार के मेंबर्स के बीच में तालमेल होता है ना, वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। परिवार के लोग अगर एकजुट नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, ऐसा परिवार जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ये हमारे डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। आप इसको जरूर अप्लाई करके देखेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपको दिया गया है मूनी एंड रिले। मूनी एंड रिले क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली यानी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। सिस्टमैटिक यानी ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। यानी हम सब ने इस तरह से काम करना है, इस तरह से परफॉर्म करना है ताकि कंपनी के जो मेन कॉमन गोल है उसको हम आसानी से अचीव कर सके। कोई भी डेफिनेशन आप बोर्ड में लिख सकते हैं, अगर आपको याद होता है तो, नहीं याद होता है तो टेंशन ना लें। फ्रेंड काय के लिए वो लिख लेगा, बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद वो आपको बता लेगा। ऐसा सोचिएगा भी मत, आपको फील हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। पॉइंट नंबर 1, इट एनकरेजेस टीम स्पिरिट। यस, जब हम मिलके काम करते हैं ना तो एक जोश आता है, एक टीम स्पिरिट डेवलप होती है और हर बंदा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और इसका फायदा एम्प्लॉयज को भी होता है और कंपनी को भी होता है। इतना ही नहीं, सेकेंड पॉइंट भी उसी से कनेक्टेड है। कोऑर्डिनेटिंग गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। यस, जब हमारा आपस में तालमेल होता है ना तो हमें सही डायरेक्शन मिलती है कि आगे हमें क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। मैंने अभी अभी आपको ड्राइविंग का एग्जाम्पल दिया कि अरे यार ये तो मेरी ओर आ रहा है, तो अभी मुझे कैसे बचना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो डेफिनेटली ये हमें डायरेक्शन देता है, अकॉर्डिंगली हमें गाइडेंस मिलता है और अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। अब क्या होता है कोऑर्डिनेशन की वजह से, अब क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, तो ग्रुप को ना काम दिया जाता है और उनको मोटिवेट किया जाता है। कैसे मोटिवेट करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। तो उनको लालच दी जाती है कि अगर आप सब मिलके ये टारगेट अचीव करते हो, सब मिलजुल के काम करते हो तो सबको फायदा होगा, कंपनी सबको बेनिफिट देगी। लेकिन उसके लिए आप सबने मिल के काम करना और कंपनी को बेनिफिट देना है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं और सारे डिपार्टमेंट्स इंटरडिपेंडेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो परचेस डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के लिए। सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑर्डर तो लेके आया लेकिन माल भी पहुंचाना होता है, तो माल कौन बनाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इस तरह से सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो इनके बीच में तालमेल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट में कभी गलती माफ नहीं होती। तो यहाँ पे उनको समझाया जाता है कि आप मिलजुल के काम करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो और इससे आपको भी फायदा होगा। कब फायदा होगा? जब आप कंपनी को फायदा पहुंचाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट उसी से कनेक्टेड है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हर फंक्शन में आता है, यानी यहाँ पे रिसोर्सेज का हमने बेस्ट यूज करना है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, अगर मिलजुल के काम करेंगे तो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेस हैं वो वेस्टेज को हम कम कर सकते हैं। वेस्टेज कम करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा, एफिशिएंसी का लेवल बढ़ेगा, हमें कंपटीशन फेस करने में आसानी होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स कंपनी को मिलते हैं, बस आपस में तालमेल का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी हम आसानी से मिलकर कंपनी के गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सब मिलके एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, एक ही डायरेक्शन यानी आपने प्रिंसिपल सीखा हुआ है हेनरी फ्योल का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हम सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, वन गोल वन हेड सीखा हुआ है आपने। तो हम सब मिलकर अगर एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूव्स रिलेशन। कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, जब कोऑर्डिनेशन का एक और मतलब है आपस में अंडरस्टैंडिंग।
फ्रेंड्स, जहां अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं हो सकती, और जहां मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वहां कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। तो यहां पे ना आपस के जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव हो सकते हैं अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, समझेंगे। क्या आजकल लोग समझते कम, समझाते ज्यादा हैं, इसलिए रिश्ते सुलझते कम, उलझते ज्यादा हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो, तो डेफिनेटली आपस के रिश्ते बेहतर होंगे, और जब रिश्ते बेहतर होते हैं ना तो सारे मनमुटाव गायब हो जाते हैं। उसी से कनेक्टेड है, अगर हमारे आपस में रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो पॉइंट नंबर 7 लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, इससे हमारा एफिशिएंसी का लेवल बढ़ेगा। यानी हम फटाफट काम करेंगे, हम सब बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर हम फटाफट काम करेंगे तो सीधी सी बात है, कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, कंपनी कंपटीशन फेस कर पाएगी, ज़्यादा प्रोडक्ट सस्ते में दे पाएगी, सेल्स बढ़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कई सारे बेनिफिट्स कंपनी को मिलते हैं। उसी से कनेक्टेड है हमारा पॉइंट नंबर 8 इम्प्रूव्स गुडविल। आपस में जितने भी लोग और डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, अगर इनका आपस में तालमेल है तो ये सबको सेटिस्फाई कर पाएंगे, अपने कस्टमर्स को, अपने सप्लायर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन है। जहां कोऑर्डिनेशन की कमी होती है ना, उस इंस्टीट्यूशन का कभी भी मार्केट में अच्छा रेपुटेशन नहीं बन सकता। तो अगर आप आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हो तो आपका मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगा। तो कंपनी पूरी कोशिश करती है कि जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं इन सबके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहा है। इससे क्या होगा, कंपनी का ओवरऑल मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 9 तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन की वजह से हम सारे एक्टिविटीज एक ही डायरेक्शन में चलाते हैं ताकि हमारा मेन गोल अचीव हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, बता चुका हूं ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स? हेनरी फ्यूल का आपने प्रिंसिपल सीखा था, डिवीजन ऑफ वर्क। काम डिवाइड करके देते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, ये सब मिलजुल के काम करने की कोशिश करते हैं ताकि कंपनी का टारगेट अचीव हो सके। इन कंपनी का टारगेट अगर जल्दी अचीव होगा तो एफिशिएंसी का लेवल बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, वही चीज़ें रिपीट हो रही है। इससे क्या होगा, सब मिलजुल के काम करेंगे तो सबको बेनिफिट होगा, कंपनी को भी फायदा होगा, प्लस एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा। तो जितने भी लेवल्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब एक्सपर्ट्स के हाथ में दिए गए हैं, और हर एक्सपर्ट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सब मिलके कंपनी के गोल्स को अचीव कर सके। फ्रेंड्स, दीज वर द पॉइंट्स आई कवर्ड इन इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।